गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, जैसा कि हम लोग आप लोगों से पहले भी बताए थे कि लाभ हानि का जो सवाल है ना, ये इतना छोटा नहीं है। ये चैप्टर बड़ा है और बड़ा चैप्टर है। इसको हम 2-3 पार्टों में बनाएंगे। ठीक, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे। अभी ये जो क्वेश्चन है आपके लाभ हानि और बट्टा के जो सवाल है, CHS में नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है। 2024 में NBS में पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उन क्वेश्चनों को हम बताते हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। एक वस्तु को अगर हम 2540 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, वही उसी को 1850 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि एक वस्तु को जब हम 2540 रुपए में बेच रहे हैं, बेचने पर जो लाभ होता है, मान लीजिए हमें पता नहीं है कि उसका लाभ कितना है या क्रय मूल्य कितना है या ऐसे, तो इस तरीके के सवालों को अगर हमें करना होगा तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं कठिनाइयों में है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जो आप नॉर्मली तरीके से नहीं लगा पाएंगे। तो कह रहा है कि एक वस्तु को यदि हम 2540 रुपए में बेच रहे हैं, बेचने पर जो हमको लाभ मिलता है वही उसी को अगर हम 1850 रुपए में बेचे पर जो हानि होती है उसके बराबर होती है। तो अब ये सोच लीजिए कि हमको एक चीज हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं क्रय मूल्य, माना जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं हम कि x रुपए है। कितना है? x रुपए। यहां से हम हल करना सीखते हैं। ठीक है, माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है हम x रुपए मांगते हैं। अब वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? वस्तु का विक्रय मूल्य आप जान रहे हैं 2540 रुपए है। तो जब वस्तु का विक्रय मूल्य 2540 है और लाभ भी हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर हम क्या करेंगे, 2540 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हमारा क्या है, लाभ है। अब ये कह रहा है, अब दूसरी शर्त में, ये प्रथम शर्त की फर्स्ट कंडीशन थी, अब ये प्रथम शर्त है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार। अब ये द्वितीय शर्त ये कह रही है, द्वितीय शर्तानुसार। इतना देखिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको समझाना है मुझे, इस वजह से मुझे इतना लिखना पड़ेगा। बाकी आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा, बेस को समझना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल कह क्या रहा है। फिर इसके बाद आप इसी चीज को बिल्कुल छोटे पे कर लेंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा इतना हो गया, तो लाभ हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमारा हटेगा नहीं। अब ये कह रहा है कि यदि हम उसी चीज को फिर अब दोबारा की बात करें, फिर माना वही वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ये वही x रुपए है, लेकिन यहां जो विक्रय मूल्य है, यहां जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य आपका 1850 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हानि कितना हो रहा है? हानि जो है वह कितनी हो रही है, वो 1850 में से, आपको पता है चूंकि हानि है तो हानि बराबर क्या होता है, जो क्रय मूल्य। अब जो आपको पता है ना कि क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। तो x में से 1850 को क्या करना होगा, घटाना होगा। यही ना होता है। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब ये जो कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में जो आपसे ये कह रहा है कि जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी को अगर इतने में बेचने पर जो हानि प्राप्त होती है वो दोनों के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 2540 माइनस x है, यह जो बराबर हो जाएगा कितने के, x माइनस 1850 के बराबर होगा। मतलब यहाँ जो हानि हो रही है और यहाँ जो लाभ हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब करेंगे क्या बेटा,
कि हम इसको x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये x वाला एक तरफ जब जाएगा तो ये x प्लस x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसको जब इधर करेंगे तो 2540 में से 50 18 50 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो जुड़ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो भी प्लस में हो जाएगा। नहीं देखिए ना, ये माइनस में है ना, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा। अब ये कितना हुआ, 2x हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो ये 0 और 5 और 4 कितना हुआ 9, फिर 8 और 5 13, 2 3 और 1 4, इतना हुआ। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 3 9 0 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंजे 10, 21 95 क्या कहीं है यहाँ पे, आप देखिए 21 95 इस वाले फार्मूले, इस वाले मतलब सूत्र में सवाल में जो ऑप्शन दे रखे हैं आंसर वाला, वो देखो 2095, 2195, 2010, 2020 आया कि नहीं आंसर आपका 2195। तो ये 2195 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि ट्रिक नहीं लगाना, पहले पहले आपको बेस समझना है। बेस जब समझ लेंगे सवाल ऑटोमेटिक अपने आप तुरंत तुरंत करना आपको आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके के सवालों को आराम से कर सकते हैं। पहले ध्यान दे लीजिए कि कैसे कैसे मैंने इस सवालों को लगाया है। इस तरीके के सवाल आपके क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये 2024 का ही क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हम समझना है कि आगे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा अगले, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपए में बेचता है, लाभ है कि हानि है। बच्चे सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, मतलब एक पुस्तक को वो खरीदता है तो 100 रुपए में खरीदता है, लेकिन 3 पुस्तकों को जब वो बेचता है तो 275 रुपए में ही बेच देता है। तो कभी आपने ऐसा दिमाग लगाया है कि मतलब दिया तो है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए, तो इसका मतलब जब 3 पुस्तकों को बेच रहा है तो 3 पुस्तक खरीदा होगा तभी तो, है कि नहीं, 3 पुस्तक खरीदा होगा तब ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना 100 रुपए, 100 रुपए, तो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 3 गुणे 100 मतलब कि 300 रुपए हो जाएगा। बात समझ आ रही है। और विक्रय मूल्य, और 3 पुस्तकों का क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये कितना 275 रुपए, 275 रुपए। अच्छा बताइए खरीदा कितने रुपए में था, 300 रुपए में। 3 पुस्तकों का खरीदा कितने था, 300 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, 275 रुपए में बेच रहा है। तो लाभ हो रहा है कि हानि, यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं, हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है, आप 300 रुपए में खरीदे थे और 275 रुपए में क्या कर दिए, बेच दिए, तो 25 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, हानि कितने का हुआ, 25 रुपए का। अब इसमें से बताना होगा आपको कि कौन सा सही है। अच्छा यहाँ भी लाभ लिख दें क्या, यहाँ पे एक जगह लाभ या एक जगह हानि होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 25 रुपए है तो 25 रुपए का हानि होना चाहिए। एक जगह जैसे लाभ लिख दिया गया है, एक जगह हानि होना चाहिए। लाभ 175 रुपए नहीं, लाभ हो रहा है 25 रुपए का, यहाँ भी नहीं, और यहाँ 0.35 का लाभ हो रहा है, यहाँ भी नहीं। हाँ 25 रुपए का हानि हो रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा, डी को सही कर देते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका इसी सत्र में से पूछे जाने वाले सवाल है। इसी सत्र का मतलब कि 2024 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है जेएनयू में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जेएनवी में पूछा गया 2024 का एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं सवाल। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, पढ़ते हैं। एक टीवी को रुपए 16,920 रुपए में बेचने पर एक टीवी डीलर को 1,080 रुपए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। वह इस टीवी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 1,080 रुपए का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। इस सवाल में
आपको यह बात ध्यान देना है कि ये जो आपका है ये बेचने वाला मूल्य दिया है, मतलब कि विक्रय मूल्य दिया है। क्या क्रय मूल्य दिया है क्या? नहीं, बेचने वाला मूल्य दिया है। और क्या दिया है यहाँ पे? ये हानि भी दे रखा है, और हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। पहले हम क्या करेंगे? पहले क्रय मूल्य को निकालेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम, यहाँ विक्रय मूल्य भी दे रखा है, लाभ दे रखा है, तब हम उसको विक्रय मूल्य निकालेंगे। ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक टीवी को 16,920 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 1,080 रुपए की हानि होती है, और वह इस टीवी को कितने रुपए में बेचे तो उसे 1,080 रुपए का क्या हो जाए? लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि वस्तु का, पहले हम लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 16,920 रुपए है, और वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, और जब इतना पे बेच रहे हैं तो उसे हानि हो रही है, और हानि बराबर कितना है बेटा? हानि बराबर 1,080 रुपए की हो रही है। आप यहाँ पे आप वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको जो पहला वाला फार्मूला हमने समझाया था कि जब हानि की दशा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, मतलब कि जब हम हानि की दशा में करेंगे, आप ध्यान से सुनिए, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि हानि की दशा में, हानि कब होती है? अब क्रय मूल्य में से किसको घटाया जाता है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हानि प्लस क्रय मूल्य, हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे हानि और प्लस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये आपका सूत्र बनेगा। इस सूत्र को याद करते रहेंगे तब जाके आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। हानि कितना है? हानि आपका 1,080 है, और प्लस 16,920 रुपए है। 16,920 रुपए में 1,080 को आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 8 2 10, 9 1 10, 6 7 और 1 कितना हो गया? 8, 6 7 और 1 8, और ये 1, मतलब कुल मिलाकर के 18,000 रुपए। इसका मतलब बेटा कि वस्तु को हमने खरीदा था कितने रुपए में? 18,000 रुपए में। वस्तु को कितने में खरीदा था? 18,000 में। लेकिन जब बेच रहे थे 16,920 रुपए में, तो हमको 1,080 रुपए का क्या हो रहा था? घाटा हो रहा था। अब जो दूसरी शर्त है, अब दूसरी शर्तानुसार हमें क्या देखना है कि यदि हमें कितने में बेचना है उसको। अगर आप, तो हमें क्रय मूल्य इतना ही हो गया। अब क्रय मूल्य हम समझ गए कि क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा है 18,000 रुपए। अब हमको क्या करना है? लाभ लेना है। कितना लाभ लेना है भैया? 1,080 रुपए का लाभ लेना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य कितना होगा? जोड़ दीजिए, 0,8091, 19,080 रुपए में यदि हम इसको बेच दें तो हमको 1,080 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या इनमें कोई क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन है बेटा जो सही है? 19,080, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 19,080 रुपए है। इसका मतलब कि हम उस वस्तु को 19,080 रुपए में अगर बेच दें तो हमको क्या होगा? 1,080 रुपए का क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? इस तरीके से इन सवालों को आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। ये क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपए 56 उसे क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो हमको क्रय मूल्य मालूम है, ना तो विक्रय मूल्य मालूम है। एक चीज को हम लोग ध्यान देते हैं, पहले बेस को समझते हैं बेटा, फिर ये बिल्कुल एकदम आसान बन जाएगा। माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। लाभ कितने प्रतिशत पर बेच रहे हैं बेटा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या है आपका? 15% है। लाभ प्रतिशत बराबर कितना है? 15% है। अब आपको मैं एक फार्मूला बताया था, विक्रय मूल्य। क्या बताया था? विक्रय मूल्य।
और विक्रय मूल्य बराबर था आपका, समझते होंगे आप लोग, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य आज आई बात समझ में। और ये लाभ पर बेच रहा है तो 100 प्लस 15 और बटा में कितना होगा 100, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x गुणे 115 और बटा में कितना हो जाएगा 100। शॉर्टकट में हमको बस यही समझना है कि विक्रय, पहले का विक्रय मूल्य हमारा इतना हो जाएगा और दूसरे वाले का विक्रय, दूसरी बार, ये पहली बार का विक्रय मूल्य, अब किसका, दूसरे बार का विक्रय मूल्य, दूसरे बार का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वही x गुणे, अब तो किसमें है, लाभ पर ही है ना, तो इसमें क्या कर देंगे 100 और प्लस कितना कर देंगे 8 बटा में कितना 100, ये हो जाएगा कितना x गुणे 108 बटा में 100। अब देखो शर्त क्या कह रही है, शर्तानुसार अब ये कह रहा है कि यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को यदि 15% के लाभ पर बेचता है और 15% लाभ के जगह पे 8% के लाभ पर बेचता है, उसे 56 रुपए कम मिलता है, मतलब कि इसमें से इसको घटाया जाएगा तो 56 बचेगा। ये आपका फार्मूला बता रहा है कि x गुणे 115 और बटा में 100 माइनस x गुणे 108 बटा में 100 और ये बराबर आपका बचता है कितना 56 बचता है, कितना बचता है 56। ये बात आपको समझनी होगी, ये कैलकुलेशन आपको समझना होगा। अब इनको हमको सॉल्व करना होगा, ये कितना हो जाएगा 115x और फिर ये माइनस कितना हो जाएगा 108x और बटा में कितना हो जाएगा 100, एक ही लेंगे तो ये भी 56 है। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कैलकुलेशन, 108 में से 15 में से 8 7 15, सिर्फ 7x बचेगा बेटा, कितना बचेगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, घटाते हैं 7x और बटा में कितना बचेगा 100 और ये बराबर 56, फिर x बराबर कितना होगा 56 गुणे 100 बटा में 7, 7 बटे 56, x बराबर कितना होगा 800 रुपए, कितना 800 रुपए, उसका क्रय मूल्य कितना होगा 800 रुपए, कहीं है इसमें देखो 800 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 950 रुपए, आंसर हमारा कितना हो रहा है 800 रुपए, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल दिखने में तो एकदम आसान से क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लगाएंगे। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आपको ट्रिक क्या होगा, ट्रिक आप यहीं से खोज लेंगे, बस इतना ही खोज लेंगे, इसमें से माइनस इसको घटाएंगे बराबर 56 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, हल होगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। बेसिक में जब एक बार 2 बार 3 बार जब आप बेसिक, क्यों, देखिए कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा, जब आप